इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है, वेंटिलेशन पे है, और समटाइम्स पेशेंट इज इन डायलिसिस, ठीक है, सो दे आर कॉम्प्लिकेशंस एंड there are many disease condition which are very critical. So ICU, ठीक है, मान लो जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं या मॉर्निंग शिफ्ट वाली स्टाफ्स हैं, ठीक है, पेशेंट को कुछ हो गया, यू कैन से लाइक पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, पेशेंट की जो हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, जो वाइटल्स है, बीपी इज ऑल्सो वेरी लो, ठीक है, हार्ट रेट इज नॉट देयर, SpO2 ऑक्सीजन लेवल इट इज गोइंग डाउन, ठीक है, सो पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही सिवियर कंडीशन पे हो गया, ठीक है, वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल एंड पेशेंट इज गोइंग टू डाई, ठीक है, सो व्हाट हैपन इज वी आर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी है या नर्सेस ऑन ड्यूटी, उन्होंने बहुत कोशिश की है पेशेंट को रिवाइव करना, पेशेंट को अलाइव रखने के लिए, ठीक है, सो दे आर गिविंग इंजेक्शन, दे आर गिविंग CPR, है ना, चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं, ब्रीदिंग दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, सो पेशेंट इज नॉट एबल टू लिव, ठीक है, पेशेंट की डेथ हो जाते हैं, ठीक है, सो जो भी नर्सेस ऑन ड्यूटी हैं या डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, ठीक है, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट बनाते हैं कि ये ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, ठीक है, पेशेंट वाज नॉट एबल टू, पेशेंट वाज नॉर्मल, ठीक है, पेशेंट वाज ऑन वेंटिलेशन, पेशेंट वाज गेटिंग IV फ्लूइड, पेशेंट वाज गेटिंग इंजेक्शन, ठीक है, पेशेंट वाज ऑन कैन बी पेशेंट वाज ऑन राइस ट्यूब फीडिंग, ठीक है, तो फिर एकदम से एट एट 10 o'clock और एट 12 o'clock midnight, ठीक है, पेशेंट की जो सिचुएशन है वो सीवियर हो गया, ठीक है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट की जो BP है वो डिक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट वेरी लो, ठीक है, सो patient is having you can say patient is having cardiac arrest, okay, so because of that patient is not able to live, ठीक है, patient is dead, ठीक है, सो ये ऐसे रिपोर्ट हमें बनाना है, इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं हर वार्ड में, ठीक है, ICU हो गया या वार्ड्स में, इन एवरी वार्ड और इन एवरी ICU देयर इज अ रजिस्टर व्हिच इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रिपोर्ट रजिस्टर या इंसिडेंट रजिस्टर, ठीक है, तो उस इंसिडेंट रिपोर्ट रजिस्टर के अंदर जो भी हादसा हुआ है उसको लिखना है, इट शुड बी रिटन, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट, ठीक है, हमें रिपोर्ट करना है कि क्या क्या हुआ है हमारी ड्यूटी के टाइम पे, मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम, मॉर्निंग ड्यूटी के टाइम पे क्या क्या हादसा हुआ है, या आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, सपोज लेबर रूम, ठीक है, इन लेबर रूम देयर आर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, ठीक है, so what happen is you know that in every bed जहाँ पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनकी जो साइड रेल्स है, ठीक है, द बेड रेल्स वो ऊपर होना चाहिए, सो दैट वो गिर ना जाए नीचे, ठीक है, वो बेड से गिरना, देयर शुड बी नो फॉल, ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी पुट द साइड रेल्स, ठीक है, जो बेड की जो साइड्स होते हैं वो ऊपर कर लेते, सो दैट इट डोंट फॉल, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वन नाइट शिफ्ट ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी, ठीक है, नाइट ड्यूटी के टाइम पे शायद जो सिस्टर है वो भूल गई बेड साइड रेल्स को ऊपर करने के लिए, सो व्हाट हैपेंड इज the patient was sleeping, okay, she's pregnant also, तो वो she was nicely sleeping and then गलती से वो बेड से गिर गया नीचे, ठीक है, जब बेड से when patient is having fall, so there is a risk for baby also, ठीक है, जो बेबी की हालत, बेबी की हेल्थ है दैट इज ऑल्सो इन डेंजर, ठीक है, सो पेशेंट कैन ऑल्सो हैव इंजरी, पेशेंट को इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, बेबी की जो हेल्थ कंडीशन है वो भी खतरे में है, सो दैट इज कॉल्ड एन इंसिडेंट, ठीक है, तो जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना है, लिखना है रिपोर्ट रजिस्टर में कि ये हादसा हुआ है, ठीक है, बेड साइड रेल्स वर नॉट अप, ठीक है, एंड पेशेंट fell or fall from the bed at this time at this date, ठीक है, what who are the doctors on duty, डॉक्टर्स के नाम होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ्स के नाम होना चाहिए, who are the nursing staff at that duty, who are the doctors on duty, ये सारा
लिखना है, सो दिस शुड बी, इट शुड बी रिटन ऑल्सो, ठीक है, सो दैट इज रिपोर्ट, ठीक है। एंड देन ऑल्सो यू कैन से ऑरल रिपोर्ट, ऑरल का मतलब है वर्बली, ठीक है, व्हेन वी कॉल बाय यूजिंग टेलीफोन, ठीक है, सपोज द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ठीक है, तो एक पेशेंट की हालत खराब हो रही है, ठीक है, पेशेंट इज नॉट लाइफ एनीमोर, पेशेंट की डेथ हो गई, तो वो किसको रिपोर्ट करना है, जो अपनी सीनियर HOD, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हैं उनको, या कंसल्टेंट्स हैं उनको कॉल करना है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है, दैट इज रिपोर्ट, बिकॉज शी इज गिविंग इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं उसको कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है हमारी वार्ड में ऐसे इतना टाइम में, एंड द डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी आर दिस, नर्सेस आर दिस, ठीक है, तो ये ऐसे सिचुएशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सो शी कैन एक्सप्लेन बाय टेलीफोन ऑल्सो, ठीक है, सो दीज आर ऑरल रिपोर्ट्स, ठीक है, और जो हम लिखते हैं, वी आर राइटिंग इन ए रजिस्टर, दैट इज रिटन रिपोर्ट्स, ओके। Is this clear to everyone about the concept of report? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I hope my voice is audible. Yes, ma'am. Okay. So let us see what the definition of reports. So reports are oral. Orally means verbally. Okay, when we are talking. So reports are oral or written exchanges of information. ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं either by writing or by talking, that is report. Okay, so exchange of information shared between caregivers of workers in a number of ways, okay, that is called as report. A report summarizes the service of a personnel and of the agency. ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट का नाम, पेशेंट की जो एज है, क्या एज है, कौन सी बेड पे पेशेंट पे कौन सा बेड नंबर पे थे पेशेंट, ठीक है, कैसे हादसा हुआ है, ठीक है, कौन किस टाइम पे हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है, ठीक है, इन अ रजिस्टर। Okay, so this is there are so many report registers. Okay, there is incident report register, okay, then there are so many registers also, I can't remember for now, but the important register is that incident report, okay, incident report register. Then also there is an very another example, that is medication error report, ठीक है, medication book, एक medication book होते हैं, medication error, ठीक है, गलती से हमने पेशेंट्स को मेडिसिन दे दिया, ठीक है, तो what are the side effects, ठीक है, we are not giving it to the right patient, we are not giving the right dose, हमने dilute नहीं किया, concentrated form में दे दिया injection, so these are some of the incidents that happens, okay. Then what are the types of reports? Okay, so these are the types of reports. Number one, 24-hour report, ठीक है, what 24 hours में, एक दिन में क्या क्या हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट, ठीक है, जो भी हादसा हुआ है वार्ड के अंदर वो लिखना है, ठीक है, दैट इज 24-hour रिपोर्ट. देन सेंसस रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट एक रजिस्टर होते हैं जहां हम पेशेंट की जो सेंसस लिखते हैं कि मॉर्निंग ड्यूटी में कितनी पेशेंट्स हैं, 5 है या 6 है, देन इवनिंग शिफ्ट में कितनी पेशेंट्स हैं, ठीक है, देन नाइट ड्यूटी में कितने पेशेंट्स हैं, हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर, एंड विच पेशेंट्स आर इन विच बेड नंबर, ठीक है, तो ऐसे एक रजिस्टर हमें मेंटेन करना है, वेयर वी हैव की सेंसस रिपोर्ट, ठीक है, सो वी कैन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट हमें पता चलेगा कि कितने पेशेंट्स हैं, एक महीने में कितने पेशेंट्स होते हैं हर वार्ड के अंदर, ठीक है, मान लो सर्जिकल वार्ड के अंदर फॉर दिस होल मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, कितने पेशेंट्स है, देयर कैन बी 60 पेशेंट्स और 30 पेशेंट्स, ठीक है, सो दैट इज सेंसस रिपोर्ट. देन नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिपोर्ट, ठीक है, one second. Then we also have birth rate, birth report and death report, okay, so okay, so anecdotal report is basically is just a short it is a short report or you can say summary, ठीक है, summary report. मान लो for example in morning duty,
ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, तो जो नर्सेस है, नर्सेस या टीम लीडर है, whoever is in the morning shift, she has to write a report कि आज मॉर्निंग ड्यूटी में आज का डेट, आज का टाइम, ठीक है। तो फिर she has to write there that these are the nurses, ठीक है, nurses and brothers who are on duty morning shift, ठीक है। nurse for example you can say nursing staff, nursing staff Anjali, ठीक है, she was taking care of patient bed number 1 to bed number 5, ठीक है। Then you can say brother Rahul was taking care of patient from bed number 6 to number 10, like that, ठीक है। तो ऐसे एक summary, you can say summary of the day, okay, so that is called as anecdotal report, like a short summary, okay। देन नेक्स्ट वी हैव बर्थ रिपोर्ट एंड डेथ रिपोर्ट, मतलब एक महीने में इस हॉस्पिटल के अंदर कितनी बर्थ, कितनी डिलीवरीज हुआ है, ठीक है, कितनी बेबीज डिलीवर्ड हुआ है या कितनी डेथ हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी पेशेंट्स हैव डाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, दैट इज रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज डेथ रिपोर्ट, ठीक है। हाउ मेनी बेबीज आर बोर्न इन अप्रैल, that is called birth report. Is this clear to everyone? किसी को डाउट है? No ma'am. एंड लास्ट इज इंसिडेंट रिपोर्ट, जो मैंने बोला है कि अगर कोई हादसा हुआ है, एनीथिंग, इट कैन बी फॉल, ठीक है, पेशेंट गिर गया बेड से, या पेशेंट बाथरूम के अंदर पेशेंट ने स्लिप हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर्ड हो गया, या यू कैन से देयर इज अ फायर इनसाइड द वार्ड, ठीक है, वो जो सॉकेट होता है, इलेक्ट्रिक सॉकेट, ठीक है, दे कैन बी फायर फ्रॉम देयर, या दे कैन बी एनी लीकेज ऑफ एनी केमिकल्स, और देर कैन बी यू कैन से पेशेंट्स डेथ, ठीक है, पेशेंट क्रैश हो गया, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, और एनी अदर क्रिटिकल कंडीशन, सो दैट इज इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट या कोई भी हादसा हुआ है वार्ड के अंदर उस ड्यूटी के टाइम पे, मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पे या इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन विद द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स? किसी को डाउट है तो बोलो। Anything you want to say? Okay. So what are the nursing responsibilities of record keeping and reporting? ठीक है, तो the principles are the same. Recording के लिए principle same है, report के लिए भी principles are the same. ठीक है. Now coming to the responsibility, what are the nursing responsibility for keeping a good record? ठीक है, अच्छी तरह से हमें रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट भी करना है, ठीक है। व्हाट वी शुड डू इज नंबर 1, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मस्ट बी फंक्शनली एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि you should not write false information, ठीक है। then it should be accurate, it should be correct, complete होना चाहिए, आधा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, आधा रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए। then it should be current, organized and confidential, ठीक है, should be current, up to date होना चाहिए, should be written in organized manner, ठीक है, ये नहीं कि एक दिन इस पेज में लिख दिया, दूसरा दिन कहीं और पेज में लिख दिया, it should be organized, ठीक है। then it should be confidential, privacy, ठीक है, ये जो हमारी जो रिकॉर्ड है या रिपोर्ट है वो ऐसे पब्लिकली वी शुड नॉट शेयर इट टू अदर पेशेंट, ठीक है। पेशेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और पेशेंट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर इंफॉर्मेशन टू अनदर पेशेंट, ओके। देन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, it should be correct, it should be accurate, ठीक है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट गिव एनी फॉल्स रिपोर्ट, ठीक है, वी शुड नॉट लाई, it should be accurate, it should be correct, next it should be complete, ठीक है, complete होना चाहिए, then it should be current, okay, it should be up to date, ठीक है, प्रॉपर डेट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, it should be organized, ठीक है, it should be well organized, like after morning shift, ठीक है, एक पेज में मॉर्निंग शिफ्ट या मॉर्निंग ड्यूटी के बारे में कोई भी समरी उसके अंदर लिखना है, फिर उसके बाद आते हैं इवनिंग शिफ्ट,
फिर उसके बाद आते हैं नाइट शिफ्ट, फिर दूसरा दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन करना है। देन शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ओके, सो इट शुड देयर शुड बी प्राइवेसी, ठीक है, जो भी हम लिखते हैं, जो भी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट होना चाहिए, ये नहीं कि सबको शेयर करना चाहिए, वी शुड नॉट शेयर, ठीक है, फ्रॉम वन वार्ड वी शुड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड, ठीक है। मान लो देयर इज any information about a patient in gastro ward, ठीक है, either the patient is HIV or the patient is corona, ठीक है, तो उसकी information we should not share it to other wards, it should not be shared from one gastro ward to surgical ward or to medical ward, ठीक है, जो भी information उसी ward के अंदर ही रखना है, ठीक है, we should not share it, okay, so that confidentiality should be maintained, okay, this is clear with everyone? Yes, किसी ma'am. को डाउट है? Okay, so one I want to tell you something that in birth report, ठीक है, जब डिलीवरी होता है, ठीक है, whenever there is a delivery, especially in labor room, ठीक है, labor room में the pregnant ladies they deliver babies, ठीक है, तो in labor room, okay, so we have to keep a register, एक register होना चाहिए, ठीक है, जब भी डिलीवरी होता है बेबी की डिटेल्स लिखना है, ठीक है, बेबी की डिटेल्स लाइक बेबी ऑफ, यू कैन से बेबी ऑफ सुषमा, ठीक है, बेबी ऑफ सुषमा, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, टाइम ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, देन बेबी की जो वो है ना, यू कैन से फुटप्रिंट्स, ठीक है, बेबी की जो फुटप्रिंट्स है वो लेना है उस रजिस्टर पे एंड ऑल्सो इन दी पेशेंट्स फाइल, ठीक है, देन यू हैव टू राइट, अगर बेबी की जो राइट फुटप्रिंट लिया है तो राइट फुट लिखना है, तो राइट फीट लिखना है या लेफ्ट फीट वो लिखना है, ठीक है, देन ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कौन कौन सी वैक्सीनेशन दिए उस टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के बाद हम BCG वैक्सीन देते हैं बेबीज के लिए, ठीक है, वी गिव विटामिन के इंजेक्शन एंड वी गिव पोलियो, ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है, BCG वैक्सीन, विटामिन के इंजेक्शन एंड पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें हम देते हैं, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें उसमें लिखना है, ठीक है, इंजेक्शन विटामिन के गिवन, इंजेक्शन BCG वैक्सीन गिवन, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन, तो वो लिखना है, दैट शुड बी रिटन, ओके, इन द रिपोर्ट रजिस्टर, देन you also have to you have to also get it signed by the family members, ठीक है, तो एक कॉलम होता है फैमिली मेंबर्स सिग्नेचर, वहाँ पे उनको साइन करना, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द साइड देयर विल बी नर्सेस सिग्नेचर, ठीक है, नर्सेस का नाम, नर्सेस की जो ID है, जिसने भी डिलीवरी किया है या जिसने भी इंजेक्शन दिया है, तो वहाँ पे नर्सेस की नाम लिखना है, नर्सेस की जो ID भी है, ठीक है, तो शुड राइट, सो दैट इज अ कंप्लीट रिपोर्ट, okay, so we have to maintain like this in a register, okay, so that it will give us information कि हाँ baby is healthy है, ठीक है, and how many babies are born or delivered are born in one day, okay, so this is maintaining a report, okay, so that is called as birth report. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, okay, so this is about report, ठीक है, so the principles of writing report and recording is the same, ठीक है, nursing responsibilities also is the same, ठीक है, it should be complete, it should be accurate, correct होना चाहिए, ठीक है, time and date होना चाहिए, ठीक है, so these are the principles and nursing responsibilities are almost the same, ठीक है, it's just that the difference between the two record and reporting is totally different. Okay, is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay, so that I have explained to you about record and report of general recording and reporting.
Okay, now we come to I'll put more importance on medication. Okay, because I have taught you about IV injection, subcutaneous injection, intradermal injection, और क्या क्या सिखाया मैंने, कैनुलेशन, है ना, और Yes, ma'am. ऑरल मेडिकेशन, हाँ, ऑरल, Yes, IV, IM, subcutaneous, intradermal injections, है ना. So these are all the you know the ways how we can give injection to the patient or medicine to the patient. ठीक है. So record of medication is very important. ठीक है. मेडिकेशन देने के बाद ही हमें डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है कि वी हैव गिव दिस मेडिकेशन एट दिस टाइम एट दिस डेट, और साइन भी करना है. ठीक है. वी हैव टू साइन. ठीक है. इफ वी डोंट साइन देन इट इज नॉट वैलिड, वो इनवैलिड हो जाता है. ठीक है. सो व्हेन वी राइट, ओके, इन स्पेशली इन मेडिकेशन चार्ट. ठीक है. मेडिकेशन देने के बाद पहले तो वी हैव टू चेक, है ना, बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन टू द पेशेंट वी हैव टू फॉलो ऑल द 10 राइट्स ऑफ गिविंग मेडिसिन. ठीक है. फॉलो द 10 राइट्स. ठीक है. चेक द मेडिकेशन फ्रॉम द पेशेंट फाइल, चेक द मेडिसिन की, ओके ये वाला मेडिसिन देना है, IV देना है और 50 mg देना है. ठीक है. देन आई विल चेक द मेडिकेशन चार्ट. ठीक है. Then you can give to the patient. Then after giving medicines to the patient, IV है या IM है या ID है या subQ है या oral है. ठीक है. Then we have to record, we have to write it in the medication chart. ठीक है. So that recording of medication is very very important. ठीक है. Because there has been so many medication error. ठीक है. मेडिकेशन एरर में क्या होता है, गलत मेडिसिन दे दिया हमने पेशेंट के. ठीक है. गलत डोज दे दिया, ज़्यादा डोज दे दिया या कम डोज दे दिया पेशेंट को. देन गलत तरीका दिया है. वी हैव टू गिव IM, लेकिन स्टाफ ने क्या किया, उसने IV दे दिया इंजेक्शन. ठीक है. सो दैट इज मेडिकेशन एरर. ठीक है. फिर दैट इज राइट रूट, है ना. देन डोज हो गया. ठीक है. राइट पेशेंट, okay, right medicine. Okay, so we have to, to avoid any medication error, that is why we have to follow the 10 rights. Okay, before giving medicine to the patient and after giving medicine we have to record. That is very very important. Okay, क्योंकि बाद में there can be some complication to the patient. ठीक है. And the family members, they can sue or they can give FIR to the nursing staff, or they can file a case against the nursing staff and the doctors. Okay, so that is why after giving medications, then only we should record. Okay, document करना. And also reporting of medication error. ठीक है. मान लो patient, we have give injection. For example, we have given injection Voveron to the patient, or injection, you can say injection azithromycin, antibiotic. ठीक है. We have given injection azithromycin IV. ठीक है, into the veins. So after 5 minutes or after 10 minutes क्या हो गया, patient को allergies हो गया. ठीक है. पेशेंट की पूरा जो हाथ है जहाँ तुमने IV इंजेक्शन दिया है, पूरा हाथ उसमें रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया. ठीक है. रैशेस फॉर्म्ड हो गया. पेशेंट इज हैविंग इचिंग, एलर्जीज. ओके, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिकेशन, यू कैन से साइड इफेक्ट्स. ठीक है. तो साइड इफेक्ट्स शो हो रहा है पेशेंट के ऊपर. देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिपोर्ट. ठीक है. यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर. डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इधर वर्बली. ठीक है. टेलीफोन, you can call the doctor by the telephone, or you can inform verbally to the doctor, or you can just write it also. ठीक है. So you have to inform the doctor, report करना है कि ऐसे ऐसे side effects आए हैं patient के ऊपर after giving injection antibiotic azithromycin. ठीक है. So that is reporting. Okay. और if there's any medication error, मान लो तुमने मेडिसिन, गलत मेडिसिन पेशेंट को दे दिया. ठीक है. पेशेंट सही है लेकिन तुमने गलत मेडिसिन दे दिया. ठीक है. यू शुड नॉट गिव इंजेक्शन
पैरास्टामोल टू द पेशेंट, पेशेंट को फीवर ही नहीं है लेकिन तुमने पैरास्टामोल इंजेक्शन दे दिया, ठीक है. सो व्हाट हैपन, दैट इज मेडिकेशन एरर, है ना. सो कोई भी मेडिकेशन एरर है, यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू इन्फॉर्म द सीनियर स्टाफ या सीनियर नर्स हैं, टीम लीडर्स होंगे या फ्लोर मैनेजर्स होंगे वार्ड में, तो उनको इन्फॉर्म करना. सो दैट इज रिपोर्टिंग, ठीक है. डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, पेशेंट इज हैविंग साइड इफेक्ट्स, पेशेंट इज हैविंग एलर्जीज नाउ बिकॉज आई गेव द रॉन्ग मेडिसिन, ठीक है. सो दिस इज रिपोर्टिंग. Is this clear to everyone about recording of medication and reporting of medication? किसी को डाउट है इन दोनों में? Okay, ठीक है. So remember recording of medication, ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पेशेंट की फाइल में होना चाहिए, मेडिकेशन चार्ट में मेडिसिन लिखना चाहिए. देन ओनली आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू गिव मेडिसिन. ओके, यू हैव टू चेक विद द मेडिकेशन कार्ड और मेडिकेशन चार्ट, ठीक है. देन आफ्टर गिविंग मेडिसिन देन ओनली यू रिकॉर्ड, ठीक है. डॉक्यूमेंट करना है, उससे पहले नहीं, ठीक है. And reporting of medication if patient is having any side effects or patient is having any problem, ठीक है. After giving medicine to the patient, then you have to report, ठीक है. लिखना भी है, एक report register भी लिखना है, ठीक है. You have to write in the register that ऐसे ऐसे patient after giving medication to the patient is having side effects, patient is having rashes, patient is having swelling, patient is having redness all over the body, patient is having shortness of breath, okay. So these are the complication or you can say the side effects that it is showing on the patient. तो ये हो गया report, ठीक है. verbally also you have to report, inform करना है by telephone or by face to face conversation, and also written लिखना भी है in the report register. Okay, so this is recording and reporting of medication. Okay, so is this clear to everyone? This is the last topic for that unit, pharmacological unit. Okay, is this clear to everyone? किसी को doubt है? No, ma'am. Okay, so from this unit, okay, all the procedures you have to remember. Okay, procedures also you have to write the procedures. जितनी भी procedures हुआ है, you have to write in the A4 sheets. ओके, एंड एक प्रोसीजर फाइल में मेंटेन करना है, सारा प्रोसीजर्स उस फाइल के अंदर रखना है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल, ठीक है. प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रोसीजर बुक होना चाहिए, एंड फ्रॉम योर प्रोसीजर्स ओनली वी कैन टेक viva also, ठीक है. So that is why from this unit all the procedures are important, ठीक है. It can be nebulization procedure या oxygen, it can be nebulization या steam inhalation procedure or any in medication procedures. These are very important, ठीक है. Biomedical ways, no, all the you can say all the abbreviations of medications, ठीक है. Abbreviations of medicines, जो भी abbreviations short forms मैंने सिखाया है, that is also very important. Okay, what are the rights? Okay, what are the 10 rights of giving 10 rights of medications? Okay, and all the important whatever I have taught you, the topics are very important from this unit. Okay, including record and reporting of medication. ये भी बहुत ही important topic है from this unit. ठीक है? So in the next प्रोसीजर बनाना है हाँ मैम, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग का भी प्रोसीजर बनाना है. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. जो भी प्रोसीजर्स मैंने सिखाया है, आई इरिगेशन, आई इंस्टॉलेशन, एयर इरिगेशन, एयर इंस्टॉलेशन, ये तो लिखना है. प्रोसीजर्स हैं वो लिखना है, ठीक है. ओके, so from the in the next class I will start with another topic. Okay, and if you have any doubts today, you go and check all the units, all the topics from the unit. I think it is unit 5, ठीक है. उसमें से देख लेना, जो भी टॉपिक्स तुझे समझ नहीं आया है तो you can ask me in the next class, ठीक है. So that before going into the next unit, I want you to be clear about the previous unit. Okay, Okay, ma'am. is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम प्रोसीजर मैम A4 शीट पे बनाना है या फिर गूगल वाले पे?
A4 शीट में? मैम प्लेन